उनका हमेशा से सेवा भाव ही रहा है, भीलवाड़ा के प्रति भी और राजस्थान के प्रति भी। और कोई भी आदमी हो, कुछ भी हो, अगर मान लो किसी को ज़रूरत है किसी भी चीज़ की, तो वो उनकी समस्या का निवारण करने के लिए तैयार रहते हैं। तो इसलिए भीलवाड़ा की जनता ने उनको भरपूर समर्थन दिया है, इसीलिए दिया है क्योंकि उनको पता है, जनता को भी, कि ये बिल्कुल निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं। राजस्थान में आदित्यनाथ योगी की तरह राजस्थान में बुलडोजर चलेगा क्या? बुलडोजर तो चलेगा, बिल्कुल चलना चाहिए, नहीं चल रहा है अभी, लेकिन चलना चाहिए क्योंकि अभी तो कांग्रेस सरकार थी, लेकिन अब ये बीजेपी सरकार आई है और 100% चलेगा इन 5 सालों में। क्योंकि अभी देखो जयपुर में भी उन्होंने मांस की ये सारी दुकानें हटवाई, जो बाहर कब्जा कर रखा था उनको अंदर किया। तो यहाँ पे भी भीलवाड़ा में भी ऐसा ही होगा, बिल्कुल होगा, 100% होगा आने वाले समय में। तो गो भक्त अशोक जी कोठारी जी परिवर्तन ला के रहेंगे? 100% परिवर्तन लाएंगे सर, 100% श्योर। जनता में ये पूर्ण विश्वास है। मतलब ये जनता की आवाज़ है? ये जनता की आवाज़ है सर। आपका पूरा परिचय सर? तरुण कोठारी, अहिंसा बंगलो, भीलवाड़ा। हम तो यही चाहते हैं कि भीलवाड़ा का बहुत ज़्यादा से ज़्यादा विकास हो और हमारे सपनों को पूरा करे अशोक जी कोठारी, बस यही चाहते हैं। और उनका बहुत बहुत आभार है और धन्यवाद है कि वो जीते हैं। और मतलब बहुत खुशी की बात है कि वो जीते हैं। और इसमें के सभी निवासियों का बहुत सहयोग रहा इसमें, तो मानती हूँ। और हमारा भी कुसुम बोलिया। मैं आप सभी मतदाताओं का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहती हूँ, जिन्होंने बहुत ही समझदारी के साथ में अशोक जी कोठारी को चुना है। ये मतलब बहुत ही खुशी की बात है और हमें पूर्ण विश्वास भी था, और इसीलिए हम सब आपका आभार व्यक्त करते हैं। हम सभी अहिंसा बंगलो वासियों का अशोक जी कोठारी को पूरा समर्थन था और हम सभी ने उनका साथ दिया और उनके विजेता पे हम सभी ने बहुत खुशी मनाई और हमें पूर्ण विश्वास था कि वो ज़रूर जीत कर आएंगे और भीलवाड़ा का विकास करेंगे और आगे भी वो पूर्ण सहयोग करेंगे। उन्होंने जो भी भीलवाड़ा वासियों से जो भी वादे किए थे, हमें पूर्ण आशा है कि वो उनको पूरा करेंगे और अपनी जो वादा किया उस पर खरे उतरेंगे। जय हिंद। कोठारी जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं नई राजनीतिक जीवन के लिए, और हम आशा करते हैं कि वो हमारे भीलवाड़ा जिले को विकसित भीलवाड़ा बनाएंगे। जैसे मोदी जी विकसित भारत का सपना लेकर आगे बढ़ रहे हैं, वैसे ही कोठारी जी भी हमारे भीलवाड़ा को विकसित भीलवाड़ा बनाएंगे, क्योंकि भीलवाड़ा वस्त्र नगरी के रूप में जाना जाता है पूरे भारतवर्ष में। अब इस वस्त्र नगरी को चरम ऊंचाइयों पे पहुंचाने का काम कोठारी जी के कंधे पे हमने सौंपा है। तो हम आशा करते हैं कोठारी जी नई सोच और नए विश्वास के साथ भीलवाड़ा के वासियों के विश्वास को बनाए रखें। धन्यवाद। जय सिया राम। मैं बस यही चाहती हूँ कि है ना अशोक जी अब ना यहाँ आके हमारे पूरे भीलवाड़ा का विकास करें। जो विकास आज 15 सालों से नहीं हुआ है, वो विकास अब उनके कंधों पे है, जिसको वो अब ना पूरा करें। वंदे मातरम, जय श्री राम। सबसे पहले मैं भीलवाड़ा के सभी नागरिक बहनें माताओं को धन्यवाद देना चाहता हूं। उन्होंने भाई साहब को विजय बनाने में अपना पूरा सहयोग दिया है। अहिंसा बंगलो और आसपास के जितने भी एरिया हैं, सभी लोगों ने मिलजुल कर काम किया है। उनकी चीज़ से हम सबको बहुत खुशी हुई है और हम ये चाहते हैं जो वायदे भाई साहब ने किए हैं वो अतिशय पूरे होंगे और मोदी जी का हाथ पक्का करेंगे। जय श्री राम। जय श्री राम। अशोक जी कोठारी भीलवाड़ा के लिए MLA चुने गए हैं। मेरे को बहुत बहुत खुशी है और आगे भी जैसा पहले भी मैंने आपके पास गया, आपने सब कुछ काम मेरे किए, लेकिन आगे भी मैं यही उम्मीद रखता हूँ। धन्यवाद। भीलवाड़ा के लिए मैं एक बात और बोलना चाहती हूँ कि मोदी जी ने, सम्मानित मोदी जी ने बहुत पहले घोषणा की थी कि भीलवाड़ा को स्मार्ट सिटी के रूप में घोषित किया जाए, तो वो सपने मैं अब पूरा होते हुए देख रही हूँ। मतलब देखना चाहती भी हूँ और देखूंगी भी और देख रही हूँ। ऐसा लग रहा है कि दो संत जैसे बालकनाथ जी है और बाल मुकुंद जी, उन्होंने कार्रवाई चालू कर दी बिना बंधार की। ऐसे अशोक जी भाई साहब करेंगे। ये जो संघ बन रहा है ना, वो बहुत अच्छा बन रहा है, शुभ चिंतक के रूप में बन रहा है। अब महिलाओं को ऊपर अशोक जी भाई साहब ने तो जिस दिन चुनाव हुए थे उसके अगले दिन से ही भीलवाड़ा के विकास के कार्य चालू कर दिए थे। उन्होंने तो जीत की उम्मीद, मतलब ये था कि जीतूंगा तो सही, लेकिन उसके पहले से ही उन्होंने अपना
भीलवाड़ा के विकास के लिए काम चालू कर दिया ना। अशोक जी तो जीत के बाद तो करने के लिए तैयार हैं ही, लेकिन उन्होंने तो वो तो 5 साल उन्होंने जनता से प्रॉमिस किया था कि अगर वो हार भी गए तो वो 5 साल जनता को ही देंगे। तब तक वो जीते हैं तो वो 5 साल पूरे भीलवाड़ा की जनता के लिए, आगे भी हमें ऐसे ही विश्वास बनाए रखेंगे जनता का। यही विश्वास हमारा अशोक जी भाई साहब पे है आगे भी हम और लोगों उन्हें का बहुत विश्वास बहुत उनके साथ शुभकामनाएं। और ये जो संगठन बना है, इस संगठन की मजबूती के लिए हम सबको भी मजबूत रहना पड़ेगा और हमें भी एक होके काम करना पड़ेगा, तभी ये संगठन मजबूत हो पाएगा। वंदे मातरम, जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम। एक मिनट आ जाओ भाभी जी, एक मिनट इधर आ जाओ, आप भी आ जाओ।